Hi, Sakshi. Okay, Good so morning. hi, good morning, everyone. And first of all, I want to thank you. Thank you so much for giving this session. Like from such a long time, I've been thinking to read this book, but Wow. I really could not. And when Sandeep, Sandeep Jazi, sent this link for the session, and I'm so thankful कि आप इतने अच्छे से इस book को narrate कर रहे हो. Feels so relatable and all. So Wonderful. thank What do you you so do, much. Sakshi? I'm an advocate by profession, a CS Oh, and an advocate by profession. And okay, okay. Wonderful, uh, wonderful. one thing I wanted to ask, the day relating to day zero task, you Hmm. said we have to write our dreams and segregate them into Right. different topics. Mm-hmm. So I did the task, but still I was a bit confused. एक सेकेंड साक्षी एक मिनट मैं एक Can you मिनट please सबको म्यूट कर रही हूँ एंड देन mute? अनम्यूट साक्षी अगेन. हाँ, साक्षी, can you unmute yourself? Yeah, I've unmuted it. Yeah. So I did write my dreams and all, but I was just confused. I mean, you asked that we have to be as specific as we can. So, Hmm. like for example, if I chose health and body, and I wrote something like I want a fit and strong body. Hmm. So I was pretty confused. I mean, how can I be more specific in that? Like in past जैसे 3 4 I'll tell months you. since this pandemic I'll give you started. one. Hmm. हाँ, I get it, I get it. आप इसको जैसे health and body के बारे में you can be as specific as your body parts, each body part. जैसे मैं कल भी किसी को बता रही थी that about your skin. जैसे आपको skin कैसी चाहिए होगी? आपको skin always healthy, glowing or beautiful skin चाहिए होगी. So you can be writing that. आपको hair कैसे चाहिए? Always black, shiny, whatever, जैसे भी Long सिल्की and आपको luscious. Yeah. सो बेसिकली आप क्या एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हो, क्या एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हो, वो डिपेंड कर रहा है. देन आपका इम्यून सिस्टम, ओवरऑल बॉडी का इम्यून सिस्टम के बारे में आप लिख सकते हो. अगर आपका कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को डायबिटीज का या किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमेशा रहती है, किसी को पीसीओडी, किसी को थायराइड, कुछ भी ऐसे इश्यूज रहते हैं, तो उन इश्यूज को ना लिखकर वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमें नहीं लिखनी है इसके अंदर. ठीक है, यू अंडरस्टैंड? हमें कुछ भी नेगेटिव वर्ड को नहीं लिखना है, स्पेशली ये बीमारियां और ये सब तो बिल्कुल नहीं लिखना है. इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका अच्छी चीज क्या होगी, वो उसको आपको लिखना है. यू अंडरस्टैंड? दैट मीन्स कि हमें मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिविटी वो ही इंस्टिल करनी है, स्पेशली हमारी बुक में, हमारी लाइफ में. हमें वो लिखना है. सो जैसे ये तो हेल्थ एंड बॉडी से हो गया. देन लेट्स से In health and body, you can also write about weight if exact हाँ, कोई आपको weight चाहिए. Suppose 55 is your weight target कि हाँ मेरे को इतना चाहिए, increase decrease जो भी करना है आप एक वो set कर सकते हो अपने लिए. लाइक मेरे भी टॉप 50 गोल्स एंड डिजायर्स में मेरा हेल्थ में नंबर 1 टारगेट लिखा हुआ है. आई वांट 60 kgs ऑफ वेट अकॉर्डिंग टू माय हाइट, और आई हैव बीन रियली Well, वर्किंग हार्ड. thankfully, like I've been working on this thing since lockdown started. Like I wanted to get back in shape and all. सबको Finally, I've achieved that target in lockdown thing. हाँ, तो अगर not weight, you But can yeah, inches की your waist size should be this. ये सब this is specific to yeah. हाँ, this you can do. ओके, Okay. Thank you so much. मोस्ट Thank वेलकम. उपासना, आप कुछ पूछ रहे थे? Upasana, you can unmute yourself. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कल हमने जो अपने ब्लेसिंग्स लिखे, तो जो हम आज लिखेंगे, क्या हम सेम पर्सन के अलग अलग रीजन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं? एग्जैक्टली. जैसे
लेट्स से आप अपने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लिख रहे हैं, तो लेट्स से आप पेरेंट्स में भी अपनी मदर के लिए कुछ लिख रहे हैं, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे आपने आज ब्लेसिंग्स में या फिर एक ब्लेसिंग में लिखा दैट आई एम सो ब्लेस्ड दैट माय मदर गेव मी बर्थ एंड गॉट मी इनटू दिस वर्ल्ड, इनटू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राइट? जैसे आपने एक ये लिखा, तो नेक्स्ट भी आप ये लिख सकते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव माय मदर हु लव्स मी अनकंडीशनली। तो रीजन अलग हो गया ना, पर्सन तो सेम ही है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, बट रीजन अलग हो गया, राइट? तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ रीजंस आप लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, है ना? वन मोर थिंग, मैं एक छोटा सा मैजिक बताना चाहूंगी। हाँ प्लीज कि, प्लीज। जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया था तो एक द सीक्रेट का वीडियो सेंड किया गया था कि आप सेशन स्टार्ट करने से पहले इस मूवी को देखिए। तो उसमें वही जो आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है द मैजिक स्टोन, उसके बारे में उस बात की थी कि उसका एक बच्चा होता है जिसको वो बीमार होता है। तो ऑन दैट नाइट जब मैंने वो बुक का पूरा वीडियो देखा तो मेरे को भी आया कि मैं भी, क्योंकि तब तक मुझे बुक के आगे का नहीं पता था कि मेरे पास पीडीएफ आएगा और मैं बुक रीड कर पाऊंगी, तब तक वो वीडियो था मेरे पास। तो उस रात मैंने इमेजिन किया यार मैं भी लर्निंग में जाके कुछ सर्च करूंगी, कोई ब्यूटीफुल सा स्टोन अपने लिए लाऊंगी। मेरे हस्बैंड ना रात नाइट शिफ्ट पे गए हुए थे, बट जब वो मॉर्निंग में आए तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। उन्होंने अपने हाथ में देखा, इतने ब्यूटीफुल पिंक स्टोन्स वो लेकर आए थे, और उसमें मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि ये मेरी इमेजिनेशन की वजह से हुआ। मैंने ले जाके वो किचन में रख दिया और मैं अपने काम में रख दी। जैसे ही मतलब मेरा ध्यान उनसे हटा तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे को एक आवाज दी कि अरे हम तो तुम्हारे लाए, तुम हमें देख भी नहीं रही हो। एंड मैं गई और मैंने उनमें से जो सबसे मुझे डिफरेंट स्टोन लगा और मैंने पिक किया और उसको थैंक यू बोला। तो ये Superb, फर्स्ट मैजिक था मेरी लाइफ superb. का, उस दिन से This is amazing. स्टार्ट हुआ। So cute. Good, good. गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, गुड Hi. मॉर्निंग। Wonderful, wonderful. Okay. Thank you so much, Upasna. Anyone else who'd like to share anything about yesterday's assignments or any questions? I have a question. Hi, Neha. Hi. So when we are writing about our desires and what we want, can it be only for us, or like if I want something for somebody else, like a piece for somebody else in my life or something else, can I ask for that? No. This No. is Can your only be own. In fact, the title of your assignment is My Top 50, Dreams and Desires, whatever. Right. So it But has it to is be. my dream, right? It's still my dream, even if No, it is but for it has to somebody be else. for yours. It Okay. has to be for you, for yourself, Abhi. Yeah. And also, not necessarily, someone also asked me yesterday ki is it necessary, is it compulsory कि हमें 50 ही लिखनी है, 50 ही लिखनी है? So I will say that it's not mandatory कि आप 50 ही लिखो, कोई specific ही number ही लिखो। आप 50 की जगह 55 भी लिख सकते हो, 50 की जगह 25 भी लिख सकते हो, but it's always recommended at least कि आप 20 तो लिखो ही, और 20 लिखना इतने सारे सब्जेक्ट्स में कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत इजीली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता लग ही जाएगा। अगर आप 2-2, 3-3 भी एवरी सब्जेक्ट में लिखोगे, या हो सकता है किसी में 1 और किसी में 10 आपकी ड्रीम्स हो किसी सब्जेक्ट पे, तो दैट आल्सो यू कैन डू। Okay. So now I'd like to share a small magic that happened. Wow. So I'm always into, the cute little things. Like if I want to start something, a project, like I'll first collect everything, little things. So for this assignment, I thought, let me just get even though I have like plenty of diaries, so let me get something like a small cute thing which I can carry with me everywhere. And I searched on Amazon, and the first thing I saw was this cute little notebook. I mean, literally, it was the first thing that came up. I was like, why is it? Like, I have searched for plenty of things, plenty of times, but it says make today magical. So ऐसा होता है, this happens, अब से आपको पता है क्या होगा, मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है that आप बिलीव नहीं करोगे, see this is what
ये मैंने अभी पैकिंग खोली ही थी, you know, और मेरी जो डायरी में मुझे मिला, कैन यू रीड दिस? Dream big. नहीं, और एक Show और नहीं, gratitude. Gratitude and yeah. yeah. Follow your heart. Yeah. Gratitude. Is it a So book? no, this is a diary, a plain diary. I wanted for something yesterday, हाँ. और मुझे भी कल ये मिली. Perfect. So ये होता है ऐसा. This is truly magical. अब आपके साथ क्या होगा when you are doing this sincerely, no? Every now and then आपके साथ आप ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो इन प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं, जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हैं. ग्रैटिट्यूड उनके दिल से निकलता है ऑटोमेटिकली. और यू नो ऐसे ही सर्कमस्टांसेस आप एनकाउंटर करोगे, देन ऐसे ही आपको यू नो कहीं ना कहीं कुछ थॉट्स रीड करने को मिल जाएंगे, चाहे कुछ बिल बोर्ड्स हो या कहीं पे कुछ यू नो फेसबुक या सोशल मीडिया पे कहीं कुछ किसी का कोट हो. ऐसा बहुत बार होगा आपके साथ, देखना बहुत लोग आपके सामने ऐसे आएंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे, आपको लगेगा अच्छा ये तो मेरे से पहले से ही कर रहा है बट इसने कभी बताया ही नहीं. यू नो my best friends are here on this group. All of them are mostly on this group. और मुझे surprisingly पता ही नहीं था that you know my husband तो नहीं but my other friends, my bhabhi, she is able to watch these videos after because she is based out of London. Okay, तो वो अभी नहीं कर पाती हैं इनको, तो वो बाद में इनको videos को देखती हैं. And she tells me that this is something जो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, बस मुझे इसका नाम नहीं पता था. But she's been so grateful in her life and she's been so positive that वो कहीं ना कहीं इसको करती आ रही है. तो I was telling भाभी आपने मुझे क्यों नहीं कभी ये secret बताया? She was like मुझे भी नहीं पता था that this is the secret, you know, this is something that is people जो अलग से एफर्ट डाल के इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट देन अब वो अलग से एफर्ट डाल के भी जब कर रही है ना, उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट्स मैजिकल, ट्रूली मैजिकल. कल रात में मतलब उनका मैजिक सुन के मुझे ही नींद नहीं आ पा रही थी. मेरे एड्रेनालाइन रश इतना हाई था कल रात का, जो उनका मैजिक उन्होंने मुझे बताया, इट वाज माइंड ब्लोइंग. शायद मैं उनको कभी बुलाऊंगी एंड आप लोग रोंगटे खड़े हो जाएंगे उनका वो मैजिक सुन के. इट वाज दैट बिग, इट वाज दैट अमेजिंग एंड सुपर्ब मैजिक था कल रात में जो उन्होंने मुझे सुनाया. और उसके अलावा there's a very a very best friend of mine, again another one, Pooja. She's been also, hi Pooja, if you are listening to me, she's been practicing all her life, you know, unconsciously. वो उनके स्कूल में उनको सिखाया गया था ये, और तब से वो भी अपनी लाइफ में ये सब प्रैक्टिस करती आ रही है. Yeah, hi. So you know, even we never happened to speak to each other about it. But the moment I got into it, मुझे सबके बारे में पता लग गया था. Okay, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा था. But it's just that वो connection नहीं हो पाया था कभी भी. But अब ऐसा होता है कि every now and then I get to meet such people, I encounter such people, जिनसे पता चल जाता है कि ये ना ये भी कर रहा है. And उनका एक ऑरा ही अलग हो जाता है, पता चल जाता है, you know, that this person is really positive. Yeah, so that actually brings me to another question. Since you mentioned, I have been thinking about asking my sister to somehow start this, but she lives in Norway, and so this time doesn't work for her. So I don't know. I know that you probably record these sessions and stuff. So is it possible I can make her the part of the group, and then we can share the sessions with her? Kritika? Yeah, I have created a YouTube channel. It is verified now, thankfully. तो अभी मैं आपको आज ग्रुप पे YouTube का चैनल शेयर कर दूंगी. You can send her the WhatsApp का group link, so we can talk to her and we can, you know, discuss things over there, and recordings then she can hear. And what अगर because in our last group some people from US could join because उन लोग के late evening होता था इस time पे. US works. Norway is 4.5 hours, 3.5 hours right now. Europe and you know UK, these countries won't be able to 2:30 in the morning. Yeah, then leave it. Ask them to see the recordings, and if they have any questions, they can post it on their WhatsApp. But then I'm so sorry to interrupt, but then हम ये YouTube के videos WhatsApp पे नहीं डालेंगे सबके लिए, because people will get lazy. We want you to attend it live, क्योंकि live attend करने की बात ही अलग होती है.
वो वाइब्रेशंस ही अलग जनरेट YouTube होती पे है. तो you can always think कि आके कुछ भी हाँ, मिल देख जाता है, you लेंगे. can go and search for anything and yeah. Right. ये No, तो बस definitely. उनके लिए है जो मतलब जिनके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है, जो they can definitely do it. ठीक है. So, yeah, okay. Thank you. Thank you. Anyone else? सबने अपना अपना टास्क किया. Please, why अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं कर पाए? Reasons बताइए please. What's happening? Today we have a small chapter, we can quickly do it. So अगर हमें sharings या कुछ और भी है तो we can take right now. हाँ, आज बहुत छोटा सा चैप्टर है. आई थिंक जस्ट 10 मिनट्स में ओवर हो जाएगा, इसलिए हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. Anybody wants to say anything? सब लोगों ने असाइनमेंट कर लिया इसका मतलब? That's great. Very good, Empoli. I'm so happy you could do it. Good. Asta, I have a question for you. Who's that? एक second. Neetu. एक second. I can't see her. Where is she? I can't see her. Do you still want me to हाँ, continue? now I can Yeah. see. Yeah. Yeah, so Asta, all of us are mothers, I guess, यहाँ इस ग्रुप में और मतलब जो भी है. तो I wanted to know कि बच्चों में कैसे हम gratitude को impart करें right from this early age. क्योंकि अभी जैसे क्या होता है मेरे बच्चे के साथ, if he's doing something wrong, मैं उसको बोलती हूँ बेटा ऐसा मत कर वरना ये हो जाएगा. So I am always giving him something negative कि तू अगर ऐसा करेगा तो गिर जाएगा, तेरा सर फूट जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. Which I know is wrong, but I don't know any other way. So my question is how to do that in a positive way. Okay. Pooja Di wants to talk Pooja, say yes. about it. पूजा बहुत अच्छे से explain करेगी इस चीज को. I'm sure she's a very very positive mother and she will explain it beautifully. Pooja, Di, you please. can over to you. unmute yourself. Yeah, sure. Yeah, hi, very good morning to one and all. जब हम ये बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि हम एक्चुअली फियर इनकलकेट करते हैं अपने बच्चों में जब हम उनसे कहते हैं कि तू गिर जाएगा. जब तुम कुछ कर रहे हो और and when the child is doing something, it is very very important for you to say the child to be careful, to hold on and not say that you will fall if you don't hold. समझ आया? Imagine if the child is actually climbing the stairs, so you have to say hold on to the railing. And हम क्या करते हैं अपने बच्चों में, क्या fear inculcate करते हैं? हम कहते हैं अगर तू रेलिंग नहीं पकड़ेगा तो तू गिर जाएगा. So imagine the kind of fear we are actually creating in the action they are doing. This is a very beautiful thing even when the child learns to swing. हाँ, बच्चों को कहते हैं रस्सी कस के पकड़ो. And there are other mothers as well who says कि अगर तू रस्सी नहीं पकड़ेगा तो तू गिरेगा. Whenever we talk, we have to talk positive to the child. अगर हम कोई टास्क कराना चाहते हैं अपने बच्चों से, it is going to be the same way. And something if it is dangerous, we have to make the child explain. वो बच्चा समझेगा क्योंकि we are not talking an Hebrew language. I don't know अगर I'm able to make sense. Of course, you जब are. हम कोई चीज अपने बच्चे को समझाना चाहते हैं वो 100% समझता है. एंड बात आई थैंकफुलनेस की, ग्रैटिट्यूड की, प्लीज ब्यूटिफुल स्टोरीज सुनाए अपने बच्चों को where there are small young kids getting something out of being thankful. उसके बाद why don't you do some session जो अपना बच्चा करना चाहता है. जैसे my daughter is more interested in talking about planets and space scientists and all of that. So I ensure that we are actually talking more about it, and she feels that happiness inside. Whatever mommy is saying, this is whatever mommy is saying, let me imagine about it. एक story के जैसे ले जाओ अपने बच्चों को उस gratitude वाले path में, and develop saying thank you for each task they do. They will realize what is mommy doing, because practice will only and only teach them what they have to do. Visualize beautiful stories for them जहाँ पे वो
जहाँ पे they can feel actually the stories, and उसका जो moral होगा that will again be in gratitude. जैसे मैं तुमको कैसे बताऊँ, yeah, uh, she apparently is growing up, so she apes a lot of other children as well. Up, we don't know what kind of children you are meeting and everything. She comes to me sometimes with something new where she's learning something positive and coming, and sometimes she comes to me where she's learned something very negative from someone. And children catch it instantly, instantly. उनको पता भी नहीं चलता that कब ये हो गया. Now, अब इस आदत को भी कैसे हम बाहर निकालेंगे? We have to give them examples. We have to set ourselves as an example. And we have to ensure कि है ना, हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है. क्योंकि 5 years, 7 years के बच्चे बहुत समझते हैं, and they have nobody else for them to mentor. It is only parents who can mentor them. तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, we have to sit with our child, talk to them. The more we talk, the more fun loving it is. हम सिर्फ बच्चों से तभी बात करते हैं जब हमको उनको कुछ समझाना होता है, and that is the worst thing what we do with the child. And the child will always know that कि mama comes to me only when she has to explain me something. Just generally to talk to the child about everything. The child also understands that okay, fine, mommy is trying to tell me something, I have to listen. ये बहुत बड़ी चीज है जो हम भूल जाते हैं. अगर हम पीछे देखेंगे तो हम अपने बच्चों से तभी बात करते हैं जब अपने को अपने बच्चों को कुछ समझाना होता है या उनके संग कोई काम करना होता है, तब हम हमारे बच्चों के संग बैठते हैं. और पूरी दुनिया के संग हम तब बैठते हैं जब हमारे पास फ्री टाइम होता है. So why don't we take it another way around and sit with our children when we have free time? इसमें I would like to add something, नेहा. आज का जो चैप्टर है ना, वो बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपके how old are your kids, नेहा? नीतू, हाँ, sorry, नीतू. He is going to turn 3 in another 2 months. तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. मैंने जब ये फर्स्ट टाइम किया था, I took my children along with me. They are 7-year-olds. और मैं उनको साथ में लेकर गई क्योंकि उनके लिए बड़ा ही फैसिनेटिंग सा था कि एक मैजिक रॉक जैसी भी कोई चीज हो सकती है क्या. एंड क्योंकि बच्चों को ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो मेरे घर में गार्डन में कहीं कुछ मुझे मिला नहीं. हमने खुद मतलब इट्स वाज लाइक अ फन एक्सरसाइज फॉर ऑल 3 of us. हमें कुछ मिला नहीं मैजिक रॉक, तो हम थोड़ा आसपास आई टुक बोथ द किड्स इन द कार. और मैं आसपास कहीं देखकर आई कि कुछ मिल जाए. आई वांटेड दैट परफेक्ट थिंग फॉर मी एंड माय किड्स. तो फिर हम एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था. हम वहां जाके स्टॉप हो गए. वहां पे स्टॉप हो चुका था कंस्ट्रक्शन, कोई था नहीं वहां पे. तो बाहर वो कुछ रखा हुआ था, बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल रखा हुआ था. वहां पर हम तीनों बैठ के हम 10 मिनट तक हम ढूंढते रहे कि हमारा परफेक्ट स्टोन, इसमें से मैजिक स्टोन कौन सा होगा. एंड वो दोनों इतने एंग्रॉस्ड थे अपना वो परफेक्ट स्टोन निकालने के लिए. एक निकाल के लाए, फिर खुद ही बोले कि नहीं मम्मा ये थोड़ा एजी है, ये थोड़ा शार्प है, ये नहीं यूज लेता हूँ, मैं दूसरा ले लेता हूँ. तो ही वाज लुकिंग, उसको इतने सारे वहां ऑप्शंस मिल गए उस कंस्ट्रक्शन साइट पे. And then he came with a very beautiful stone. So that was very magical experience. In fact, अब वो उस दिन की बात है, शायद 24th या 25th, हाँ, जुलाई के आसपास की बात होगी. तब का दिन है और आज का दिन है. हर दिन वो लोग मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके ही रात में सोते हैं. और उनको हमने कैसे इनकलकेट किया उस चीज में, और ये तो एक मैजिक रॉक वाली बात हो गई. तो ये स्टार्टिंग मैंने उनके लिए इस चीज से करी थी क्योंकि ये उनके लिए फैसिनेटिंग थी. as a child, it's really fascinating for them to get into such kind of practices, और उनको सिखा दिया कि ये इस तरीके से वर्क करेगा आपकी लाइफ में. 1-2 मैजिक्स हुए उनकी लाइफ में और मैंने उनको एक्सप्लेन करा कि मैं उनके सामने पहले ये होता था कि मैं कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं डालती थी. मुझे लगता था कि इफ आई एम आस्किंग माय चाइल्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट्स से फॉर मी, अगर वो ला रहा है तो मैं उसको थैंक यू बोल दिया एक बार. कोई और छोटा सा काम किया, शायद नहीं बोला. तो अब मेरे मुंह से 10 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू निकलता ही रहता है. फॉर एवरी लिटिल पॉसिबल थिंग निकलता ही रहता है. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, लाइक पूजा सेड,
बच्चे हमसे ही सीखते हैं, हमें ही कॉपी करते हैं, राइट? तो ऑटोमेटिकली उनके मुंह से भी अब वो थैंक यू निकलने लग गया, सबकॉन्शियसली उनके माइंड में वो भी फिट हो गया, और उनको ये चीज रियलाइज हो गई कि मैजिक हो रहा है उनकी लाइफ में। तो उन्होंने बकायदा अपना एक छोटा सा विजन बोर्ड भी बना रखा है अपने लिए। वो ग्रेटिट्यूड तो मतलब उन्होंने प्रैक्टिस, स्पेशली माय सन, तो ही इज तो टोटली इनटू इट नाउ। वो रात में इतने अच्छे अफर्मेशंस बोलता है, आई हैव टू रिकॉर्ड, एंड उसके जो वो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, आई कांट टेल यू उसके एक्सप्रेशंस कितने अमेजिंग होते हैं, बिकॉज ही वांट्स टू बिकम अ क्रिकेटर। ओके, उसका बहुत बड़ा ड्रीम है, उसका सबसे बड़ा ड्रीम ही है कि वो क्रिकेटर बने। तो पता है आपको कैसे इमेजिन करता है, क्या विजुअलाइज करता है? रात में सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर लेगा और उसके फेस पे जो एक्सप्रेशंस आएंगे, दैट I am so happy, I've become the best cricketer of the world, I am playing for team India, I am so happy, it's such a beautiful feeling। वो उसके फेस पे वो एक्सप्रेशंस ऐसे आते हैं जैसे वो ऑलरेडी बन गया है क्रिकेटर। everybody is cheering for me, everybody is saying Aadhar, Aadhar, can I have your autograph, can I have your photograph। वो इतना कुछ वो ये वर्ड्स बोलता है अपने मुंह से तो इसका मतलब उसके अंदर वो एक पॉजिटिव फीलिंग है। अगर और मैं लिख के देती हूँ कि वो अगर ये कंटिन्यू करेगा, वो अगर ये अपनी लाइफ में इसको अपना पार्ट आगे भी बना के रखेगा, माय सन इज गोइंग टू बी द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। इतना मैं एकदम 100% श्योर हूँ। अगर वो अभी सुन रहा है अपने डैडी के साथ ये चीजें, तो वो बहुत खुश हो रहा होगा। मुझे पता है कि उसको ये एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। सो एक्नॉलेजमेंट, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव जो आप करोगे वो आपसे जरूर सीखेगा। उसने मुझे देखा है, विजुअलाइजेशन एक टेक्निक जो होती है, नहीं तो आपको शायद पता है, आपने पढ़ा हुआ है इनके बारे में। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक हम आगे बात करेंगे न्यू मेंबर्स के लिए। तो वो ये टेक्निक को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके की चीजें ना बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। हम वो नहीं इम्पोज कर सकते बच्चों पे जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो उस तरीके से उनको इम्पोज करना पड़ेगा जो उनको समझ में आए, उनको अच्छा लगे। You getting me? And हमें सबसे पहले एग्जाम्पल बनना पड़ेगा उसके लिए। So try and do that. You set examples for your your child, that you are being very thankful, you are being very grateful for smallest little thing। और फिर आप उसके साथ अपने मैजिक्स शेयर करो। ये भी करो, आप बताओ कि पता है मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने इस चीज के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड दिया, बहुत ग्रेटफुल फील किया, और मैंने इस तरीके से लिखा, या अगर वो अभी लिखना उसने स्टार्ट नहीं किया है तो मैंने इस तरीके से अपनी विशेस यूनिवर्स को भेजी, और ऐसे, और मेरे साथ वो हो गया। चाहे वो बहुत छोटी सी चीज हो, बहुत, जैसे इट कुड बी लाइक जस्ट अ फोन कॉल, कि आप किसी का फोन कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो फोन कॉल आ गया। तो बच्चों के लिए तो ये भी इट्स अ वेरी बिग मैजिक। मेरे लिए भी इट्स अ वेरी बिग मैजिक। अगर मैं कुछ एक्सपेक्ट करूं और वो हो जाए, वो चाहे वो छोटी सी चीज हो, तो आई जंप आउट ऑफ जॉय। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई छोटी सी चीज भी हो जाती है पूरी। सो सिमिलरली बच्चों के साथ में, बच्चों की पर्सपेक्टिव से हमें सोच के देखना पड़ेगा। दैट रियली हेल्प्स। मेरे बच्चों में तो मैंने यही ट्रिक अपनाई है, एंड इट्स रियली वर्किंग मैजिकली। So I hope, Neetu, I was able to make sense. Yeah. Thanks, Asta, and thanks, Pooja. Actually, I'm glad I asked this question. So I have better clarity now. Yeah, thank you. Great. So let's start the chapter now, है ना? It's so you give me a couple minutes. I just wanted to add something to that. Yeah. So my son is also 3.5. He's turning 4 in November. So I have always said thank you to him whenever he does a little small gesture, be it come and give me a hug, or come and give me a kiss, or do anything for me. I say thank you to him, like, I don't know, multiple times a day. Like you are saying, they learn from us. And now it's actually so amazing that anything, like if I'm giving something to my husband and he doesn't say thanks to me, he personally goes and say, you didn't say thanks to mama. And then if he says thanks, and then he comes talks to me and say, mama, you didn't say welcome to papa. So he's always like at the back of his mind, he has just learned that's the way of living for him for now. And the other thing is, I didn't realize that because it was going in his school, but now that the classes are online and I sit with him, they have a small little prayer. It goes like, thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that fly. Thank you, God, for the world we live.
Thank you, God, for everything. So it's just a small little prayer. And what I do with him these days is every day before bed, I ask him to sing that and add one line to it from the same day. So anything he felt that he's thankful for, in addition to those 4 lines, I tell him just add one more line from today, which you are thankful for. And because he can't learn like a big, so just add one more line. So he's been really liking it because then he imagines what happens in it. Like he doesn't remember everything because he's still small, but he still sometimes find any funny little thing and will add on to that prayer. Yeah, so that's actually helping me. And this actually started before I started this book. So I'm actually like, wow, I just started doing this. You can relate it, right? Yeah. This happens. So the same prayer, even my kids school, Nija Modi, they've been teaching this to them. Yeah. So in fact, my kids have been doing this prayer every time they eat or drink something. Even if they are having a glass of water, they are ensuring these days that तब भी वो ये बात बोले, because they are truly grateful for what they are able to eat and drink and whatever they are getting for their appetite. So it's really magical. Yes, absolutely. So I thought Neetu's son is also so young, and that's can be one activity she can do with him, which will be really helpful. Okay. Chalo, let's read the chapter now. Yes. Page number 37 of the main chapter, I mean physical book. Who is reading? Neetu, do you want to read? I can read if... Tanvi, do you want to read? Yeah, okay. Sure. Tanvi, you can unmute yourself. Hi, everyone. Hi, Tanvi. Good morning. I wasn't able to join from past 2 days, but I'm really happy that I did today. And yeah, I'm feeling good about it. I'll just start now. Yeah. Day 2, the magic rock. Reflect upon your present blessings, of which every man has plenty, not on your past misfortunes, of which all men have some. In the beginning, okay. Sorry, did I miss something? No. Acha. So Charles Dickens, he's a popular writer, a very famous writer. He says that आप उन जो अपनी प्रेजेंट आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिली हैं सब इंसानों को भरपूर मिली हैं, हम शायद उनको रियलाइज नहीं कर पाते, बट बहुत कुछ मिली हैं, उनके बारे में आप सोचें, उसके बारे में आप विचारें, इंस्टेड ऑफ जो आपके साथ पास्ट में पुराने आपके पास्ट में आपके साथ कुछ खराब हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हो पाया है, अनफॉर्चुनेट कुछ हुआ है, तो उसके बारे में सोचने से बेटर है जो प्रेजेंट में आपके पास बहुत कुछ आपको अच्छा मिला है उसके बारे में सोचें. So this is just a thought by Charles Dickens. Tanvi, go ahead, please. In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you turn your life into gold with gratitude. And that's exactly what this magical practice is about. तो शुरू में सभी के साथ होता है, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन लाइक थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं कंसंट्रेशन के साथ में, इसको इन प्रैक्टिसेस को को अपना हैबिट बनाने में आपको निकल जाते हैं थोड़े से दिन, बट दैट्स ओके, दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, इट्स ओके. ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं होता, ये मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ होता है कि हमें लिटरली एट द बैक ऑफ आवर माइंड हमें याद रखना पड़ता है, हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कॉन्शियस एफर्ट्स डालने पड़ते हैं कि हमें थैंक यू बोलना है, हमें ग्रेटफुल होना है इस चीज के लिए. कभी कभी हमें इनफैक्ट वियर्ड भी लगेगा कि क्या हम इतनी सी चीज के लिए भी किसी को थैंकफुल हो, ये तो इसका जॉब ही है, तो इसका पार्टी है, बट ट्रस्ट मी, एज हम आगे इस बुक को पढ़ेंगे आपको रियलाइज होगा कि क्यों जरूरी है और एक एक छोटी छोटी चीजों को थैंकफुल होना क्यों जरूरी है. तभी आपकी लाइफ मैजिकल होगी अगर आप ये करेंगे तो. सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरी पॉसिबल थिंग. Lee Proverb presented the gratitude rock practice in The Secret film and book. When he told us the story of the father of a dying child who used the gratitude rock to be grateful for his son's health
and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has been a proven success with many people the world over who have used it for money, healing, and happiness. ओके सो ली ब्रावर जो है उसने एक, आप लोगों ने सबने आई थिंक सीक्रेट मूवी देखी होगी जो हमने लिंक भेजा था, Yes. राइट? सो उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक अभी नेहा भी बता रही थी उसके बारे में कि एक फादर और सन की स्टोरी है जहाँ पर जो बच्चा था वो किस तरीके से एक डेथ बेड पे था, काफी बहुत इलनेस थी उस बच्चे को, और किस तरीके से मिराक्युलसली उसके फादर को जब ये मैजिक रॉक के बारे में पता चला तो किस तरीके से मिराक्युलसली along with the medicines obviously, along with the treatment, किस तरीके से उसमें वो changes आने लगे and he got better, किस तरीके से वो ठीक हो पाया, तो वो बताया गया था उस बुक में. सो ये तभी से ये जो मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है, जो बुक का आज नाम है मैजिक रॉक, ये प्रैक्टिस तब से ही चली आ रही है और बहुत लोगों की लाइफ में बहुत कुछ मिराकल्स लेकर आई है, बहुत कुछ मैजिक्स लेके आई है. और जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था और जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये 2 प्रैक्टिसेस आपको एवरीडे करनी होंगी, एक सुबह उठते ही, एक रात में सोने से जस्ट पहले, ठीक है? तो ये मैजिक रॉक जो है ये बहुत सारी लोगों की लाइफ में मनी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे मैजिक्स लेकर आई है. First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. Choose a rock that is smooth, without sharp edges, not too weighty, and that feels really good in your hand when you hold it. So, आपको क्या करना है इस टास्क में, आज के असाइनमेंट में, कि आपको एक रॉक, एक छोटा सा पत्थर ढूंढना है, छोटा हो साइज में, इतना छोटा हो कि वो आप जब आप मुट्ठी बंद करें, आप अपने पाम को बंद करें तो वो आपके पाम के अंदर आए, बाहर नहीं निकले, ठीक है? एंड स्मूथ एजेस हो, शार्प नहीं हो वो, एंड आप अपनी जब आप उसको फील करें तो वो ज्यादा वेट में हैवी नहीं हो और आपको हाथ में वो अच्छा लगे, स्मूथ लगे, ठीक है? You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, family, or friends. You may even have a precious rock or stone already that you can use as your magic rock. ओके सो आप ये मैजिक रॉक, आप इसमें स्ट्रेस मत लेना बहुत ज्यादा, जहां पर भी आपको मिले, इट कैन बी योर गार्डन, आपके आसपास नेबरहुड में, जैसे मैंने भी बताया था मेरे घर के पास में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो हम वहां से लेकर आ गए आपके गार्डन में, या फिर इनफैक्ट अगर इन किसी भी जगहों पे आपको नहीं मिल रहा है तो आपके घर में अगर कोई प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन है, आपको लगता है कि वो इस कैटेगरी में फिट होगा, तो आप उसको भी यूज में ले सकते हैं. आपको अच्छा लगना चाहिए उसको यूज में लेके. That's it. When you have found your magic rock, put it by your bedside, in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, put it next to your alarm clock. So, जब आपको आपका मैजिक रॉक मिल गया है, जब आपने उसको ढूंढ लिया है, तब आपको उसको अपने बेड की साइड टेबल पे या बेड के आसपास, जहां पर भी आप सोने से पहले उसको इजीली रीच कर सको, मतलब आप बेड पे लेट गए हो, लेटने के बाद आप उसके आसपास आपका हाथ पहुंच सके, ऐसी जगह पे आपको रखना है. आपको लगता है बेड साइड टेबल नहीं है तो आप किसी भी एक छोटे से जगह पे आप एक जगह डिसाइड कर लो आपकी, हाँ यहाँ मुझे हर दिन रखना है और यहाँ से मेरा मैजिक रॉक खोएगा नहीं. तो जैसे मेरे बच्चों ने अपने बेड साइड पे एक छोटा सा बोल ले रखा है, इतना छोटा सा, और उसके अंदर वो मैजिक रॉक डाल रखा है ताकि एकदम से वो मैजिक रॉक इधर उधर नहीं हो जाए, कहीं कोई क्लीनिंग कर रहा है या कुछ है. तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, या अलार्म क्लॉक के पास में रख सकते हैं जहां आपको पता है आपका हाथ जाएगा ही जाएगा. दैट वेज, ठीक है? Tonight, just before you get into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in the palm of one hand and close your fingers around it. Think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you're grateful for.
Then say the magic words, thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed, and that's it. इतना सिंपल एक्टिविटी है, आपको समझ आ गया होगा, मैं फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ कि आज रात से आपको ये एक्टिविटी करनी है और आपको क्या करना है, जैसे ही आप बेड पे जाएंगे, जस्ट सोने से पहले, सॉरी नॉट जैसे ही, क्योंकि फोन पे हम लग जाते हैं, हम कुछ और काम करने लग जाते हैं या रीड करते हैं, जो भी है, लेकिन ये काम आपको जस्ट सोने से पहले करना है कि इसके बाद अब आप सोएंगे, आप अपने मैजिक रॉक को हाथ में उठाएंगे, आप एक पाम में उसको रखेंगे, आप उसको मुट्ठी को बंद करेंगे एंड देन क्लोज योर आईज एंड आपको दिन भर जो आपके साथ अच्छी चीजें हुई है, ओनली अच्छी चीजें जो हुई है उनके बारे में आप सोचेंगे, ठीक है, वो कितनी भी छोटी चीज हो सकती है, लेकिन आप उनके बारे में सोचेंगे, उनमें से, उन सारी अच्छी चीजों में से एक सबसे अच्छी चीज आपके दिन भर में आज क्या हुई, एक सबसे अच्छी चीज आपके दिन भर में क्या हुई जिसके लिए आप ट्रूली ग्रेटफुल हैं, उसके बारे में आप सोचेंगे। आप ऑटोमेटिकली आपके फेस पे स्माइल आएगी, जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होंगे रात में, ऑटोमेटिकली आपके फेस पे एक स्माइल आ जाएगी एंड बी थैंकफुल फॉर दैट, फॉर जो भी आपकी वो चीज हुई, सारी अच्छी चीजों के लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हैं, बट जो एक बेस्ट चीज हुई उसके लिए आप थोड़ा दिल से आप कोशिश करिए कि आप उसके लिए थैंक यू बोलें कि आपकी लाइफ में वो चीज हुई, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप अपने मैजिक रॉक को वापस उसी की जगह पे रख के एंड देन आप सो जाइए। Every night for the next 26 days, follow the same magic rock practice. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding your magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. So every night, आज से जो next 26 days हैं, उनमें आपको ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी ही है। It's compulsory for you to do it. रात में सोने से पहले आपको पूरे दिन को स्कैन करना है, सोचना है, उसमें से एक बेस्ट चीज को पिक करना है जो आपकी उस दिन में हुई, एंड मैजिक रॉक को हाथ में लेके आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है, आपको आभार देना है, आपको थैंक यू बोलना है उस चीज के लिए, दिल से कृतज्ञ होना है। Using a rock seems like such a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. When you look, एक सेकेंड, लेट मी से, तो ये सुनने में हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें क्या मैजिक हो सकता है, बट जब आप करोगे आपको ट्रूली अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ में इससे मैजिक होंगे। सो डू इट विथ फुल कन्विक्शन एंड फेथ, योर बिलीफ, आप बिलीफ अपना स्ट्रॉन्ग रखिएगा इसमें। When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding on the best one, you're actually thinking of many things you're grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. So इस पूरी प्रैक्टिस का सबसे अच्छा पार्ट जो मुझे पर्सनली लगता है वो यही है कि आप, पहली बात तो कि आप पूरा दिन भर कि जो भी आपकी अच्छी चीजें हुई और उनमें से एक बेस्ट चीज निकालना, ये कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग है कि हम रात में जब हमारा माइंड तो फंक्शन कर ही रहा होता है, हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, तब सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में हम लोग क्या फीड कर रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड फीड कर रहे हैं हमारी लाइफ में, पॉजिटिविटी, हम अच्छी चीजें जो हमारे साथ पूरे दिन भर में हुई वो फीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तब आप उतनी ही एनर्जी, उतने ही ग्रैटिट्यूड, उतने ही खुशी से आप उठेंगे और आपका दिन भी वैसा ही जाएगा। तो हर दिन रात में जब आप ये करेंगे, हर दिन मॉर्निंग में काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला प्रैक्टिस, डे 1 वाला प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इमेजिन करिए रात में सोने से जस्ट पहले और सुबह उठते ही आप अपने दिन की शुरुआत और दिन का एंड दोनों ऑलमोस्ट सेम चीजों से कर रहे हैं। तो आपका पूरा दिन किन चीजों से फिल होगा, किन चीजों से भरा हुआ होगा? ग्रैटिट्यूड से ही भरा हुआ होगा। और हम ग्रैटिट्यूड से कब भरे हुए होंगे? जब हमारे साथ कुछ अच्छी चीजें होंगी नेचुरली, राइट? तभी तो हम ग्रैटिट्यूड में जनरली फील कर रहेंगे। तो आप सोचिए आपका दिन कितना अच्छा रहेगा। The count your blessings and magic rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices.
Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for, the concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. When you have a strong magnetic force of gratitude like magic, you automatically magnetize everything you want and need to you. So मैंने अभी यही एक्सप्लेन किया था कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत और अपने दिन की एंड ये दोनों प्रैक्टिसेस से करते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस और मैजिक रॉक प्रैक्टिस से, तो आपका दिन और आपका बाकी का पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, बहुत ही पावरफुल जाता है। ये दोनों प्रैक्टिस जब साथ में हम लगातार 3-4 महीने या उससे ज्यादा महीनों के लिए, अगर मैं तो इनफैक्ट पूरी लाइफ करने वाली हूँ, इतना तो मैंने सोच रखा है, दैट तो हमारी लाइफ बहुत पावरफुल, बहुत मैजिकल हो जाती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर आप इस बुक की इस बुक में जो आगे की आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्रैक्टिसेस मिलेंगे, तो अगर आप वो भी पूरे दिल से करते हैं तो लाइफ में और भी ज्यादा मैजिक्स होंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे। क्योंकि क्या है, ग्रैटिट्यूड जो है वो इट्स लाइक अ मैग्नेट। अगर आप मतलब जितना आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होगा उतने ही मैजिक्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। जितना दिल से आप ग्रैटिट्यूड आभार देंगे, कृतज्ञ होंगे, उतना ही ज्यादा, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ में जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। मैजिक का मतलब क्या है, आप वो आपको खुद ही समझ आ चुका होगा अब तक। तो 28 डेज की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक बेसिकली आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स है ग्रैटिट्यूड की, आभार की, उसको और बढ़ा देती हैं। ये जो प्रैक्टिसेस हैं उनको वो एक अलग ही लेवल पे ले जाती हैं। तो आपको बेसिकली बहुत ही अच्छे से इन प्रैक्टिसेस को आगे भी कंप्लीट करनी है। सो आज का मैजिक रिमाइंडर क्या है? बी श्योर टू रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस सम टाइम टुडे एज यू विल नीड टू कलेक्ट सम फोटोग्राफ्स बिफोर यू बिगिन। सो कल का जो हमारा चैप्टर है उसमें आपको कुछ फोटोग्राफ्स की जरूरत होगी, ठीक है? तो आप कल का चैप्टर हम जब यहाँ रीड करेंगे उससे पहले आप उन फोटोग्राफ्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर लेना कि आप जब चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा किन की फोटोग्राफ आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है? और आज की प्रैक्टिस जो है वो एक बार क्विक रिमाइंडर है इसमें कि क्या है आपको करना। क्या है, सबसे पहले एवरीडे का इसमें रूटीन है। नंबर 1, आपको सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी ब्लेसिंग्स को लिखना है, 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है, एंड उनके लिए आप क्यों ग्रेटफुल हो, उनके लिए आप क्यों थैंकफुल हो, आपको रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर सेंटेंस के बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना जरूरी है, ठीक है? और उसके बाद आप जब लिख लें सारी, तब आप उनको एक बार पढ़िएगा जरूर, पढ़ के चाहे आप मन में पढ़े या आप जोर से पढ़े, और उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलिए, उनके लिए ग्रेटफुल फील करिए। देन आज आपको दिन में किसी भी दिन जब भी आपको टाइम मिले, एक मैजिक रॉक आपको ढूंढना है जो ऐसा मैजिक रॉक हो जो आपके हाथ में फिट हो जाए, सॉफ्ट हो, शार्प एजेस नहीं हो उसके, आपको वो ढूंढ के लाके अपने बेड साइड पे रखना है। आप सोने से पहले अपने मैजिक रॉक को हाथ में लीजिए। जो भी आपके दिन भर में, आप दिन भर को स्कैन करिए, आपके दिन भर में सुबह से लेकर रात तक क्या हुआ, राइट फ्रॉम द टाइम आप जब उठे तब से लेके अब आप सोने आए हैं तब तक आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ, उसमें से एक बेस्ट चीज को निकालिए एंड उसके बारे में जितना थैंकफुल हो सकते हैं दिल से थैंकफुल होके, और उसके बाद आप सो जाइए। और ये प्रैक्टिस आपको 26 डेज तक एटलीस्ट करनी, मिनिमम है 26 डेज, तो आपको जब तक हम ये बुक पढ़ रहे हैं तब तक तो आपको ये करनी ही करनी है, और उसके आगे आपकी इच्छा है आप कब तक करना चाहते हैं। और कल का चैप्टर आपको आज ही पढ़ लेना है ताकि कल के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। Thank you so much. And before I let you all go, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये मेरा मैजिक रॉक नहीं है, मेरा मैजिक रॉक मेरे रूम में रखा हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए एक रॉक दिखा रही हूँ। Are you guys able to see this? दिख रहा है ये? हाँ हाँ। So ये छोटा सा रॉक है, पेबल है रादर, एक छोटा सा पेबल है, एकदम स्मूथ है, और मेरे हाथ में ये इजीली फिट हो जाता है, तो ऐसा ही आपको जरूरी नहीं है आप सेम यही ढूंढें, आप वो आपकी इच्छा है, वो आपका मैजिक रॉक है, वो आप कैसा भी ढूंढ सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट आपको ये करना है एंड वर्क्स लाइक चार्म। और आपके घर में अगर बच्चे हैं, छोटे या बड़े जो भी हैं, जिसके भी बच्चे हैं, आप प्लीज उनसे भी ये करवाइए, उनको पक्का मजा आएगा। और उनकी लाइफ में ये ग्रैटिट्यूड को इनकलकेट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सिंपल फन तरीका है उनको ये चीजें सिखाने का।
तो आप उनको भी ये कराइए. सिंपल सी प्रैक्टिस है, ठीक है, वो बाकी कुछ नहीं कर पाते हैं तो इट्स फाइन, बट ये जरूर करके या तन्वी, इट्स एब्सोल्युटली माय फेवरेट प्रैक्टिस आल्सो. इनफैक्ट ये बुक रीडिंग सेशन शायद हमारा फर्स्ट थॉट उसी दिन से स्टार्ट हुआ था जब हमने ये ग्रेटिट्यूड रॉक फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस किया था. सो मैं रात को मेरी सिस्टर के साथ वीडियो कॉल कर रही थी एंड शी वाज एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर टू हर किड्स. तो रात को मैंने भी उसके साथ वो वापस से चैप्टर ज्वाइन किया एंड वो इतने अच्छे से समझाती है, वो तो आप लोग रोज सब सुनते ही हो. तो उस टाइम पे रात को वीडियो कॉल पे मैंने भी दीदी को यही बोला, मैं कहा दीदी अपना ये ग्रेटिट्यूड क्लब वाला सेशन जब फिनिश हो जाएगा इसके बाद अपन वापस से अपना सेशन शुरू करेंगे जहाँ तू एक्सप्लेन करेगी. एंड दैट डे मेरे दिमाग में बैठ गया था कि ये सेशन फिनिश होगा, मेरा ग्रेटिट्यूड क्लब का सेकंड सेशन मैं दीदी के साथ ही करने वाली हूँ. एंड दैट इज हाउ दिस ग्रुप हैज स्टार्टेड नाउ. एंड ये ग्रेटिट्यूड रॉक की प्रैक्टिस मेरी छोटी सी 16 महीने की बेटी है, उसके लिए भी मैंने कितना छोटा सा रॉक ढूंढ के उसको दे दिया. रात को थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐसे करना शुरू कर दिया है उसने. आई विल रिकॉर्ड इट उसका वो थैंक यू एंड आई विल सेंड इट. इट्स वेरी फन थिंग टू डू. प्लीज डू इट. इट्स वेरी, और इसमें आपको लोड नहीं लेना है कि अच्छा हाँ. मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, बट इट्स फाइन, जो आपको मिल रहा है आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. दैट इज ऑल, दैट्स ऑल. If anyone else has any question regarding previous chapter or any of the exercise, the assignment, please एक बार आप पूछ लीजिए before we end this meeting. Hi, can I say something? Yes, of course. You start your Hi, video. this is Or who is Sakshi? yeah, Sakshi. Ila. Yeah. Okay. Hi, Ila. Hi. So this is my first day. I really thank my sister Tanvi for this day. So basically, 2-3 दिन से even I was thinking मेरे भी 2 बच्चे हैं. So the elder one is 3 years old. I don't know why somehow 3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा था रात में सोते वक्त उसको thank you बुलवाऊं. I don't know why. And I always say, I just say one line in the morning and at night, thank you God for everything. That's it. I don't know why. I used to say this. And मैं उसको भी बोलती थी, Javi, say thank you God for everything. So he's like, हाँ thank you. So मैंने भी इतना लोड नहीं लिया, ठीक है, that's okay. 2-3 दिन से I was like, इसको I want him to learn gratitude towards everything happening around him. And I don't know, somehow I just called my sister yesterday night and I'm like, कुछ करना है मेरे को. She's like, you have to join this class tomorrow. I'm like, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता है. मैं पिछले I don't know 1 year से सोच रही हूँ कि सुबह उठ के I'll exercise, I'll do something, but नहीं उठ पा रही. Today भी 6:15 I opened my eyes. I'm like, oh no, I'm late, but still I just joined it and I'm like, thank you so much that I'm here today. I have attended this session. Wonderful, Sakshi. Excellent. You know what? I have been a late riser myself. I have never been an early riser. And ये जब आप बुक प्रैक्टिस करोगे ना, जो लोग भी लेट राइजर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको 1-2 दिन के बाद तो अलार्म क्लॉक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके माइंड में अलार्म क्लॉक फिट हो जाएगी कि मुझे इस टाइम पे तो उठना ही है, मेरा सेशन है. मुझे अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ती है. मुझे याद ही नहीं मैंने अलार्म क्लॉक लास्ट कब यूज किया, यू नो. सो इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल. यस तन्वी, प्लीज शेयर. एंड साक्षी, ऑल्सो वन थिंग, आज से ही जयवीर को क्या, इनफैक्ट यू नो योर यंगर वन यशवीर ऑल्सो, उसको भी ये दोनों का अलग अलग मैजिक रॉक. Yes, I am doing this for sure. उनको ही साथ में लेकर जाना और उनको बोलना चलो आज एक बहुत फन एक्टिविटी करेंगे, आज मजा आएगा. पता है मेरी लाइफ में ऐसे मैजिक्स हो रहे हैं. मेक अप सम स्टोरी, इट्स फाइन. अगर आप छोटी सी कुछ स्टोरी बना के उनको यू नो सुनाओगे तो उनको और इंटरेस्टिंग लगेगा, उनको और मजा आएगा कि यू नो दिस रियली वर्क्स. और आप बताओ मेरे साथ कुछ मैजिक हुआ, यू नो टेल देम समथिंग, कुछ भी. तो वो लोग भी, उनको भी करने में बड़ा ही एक्साइटमेंट होगा. सो यू नो ट्राई. एंड मैंने अपने मैजिक रॉक पे, मतलब मैं आपकी पिक्चर भेजूंगी, मैंने उस पे ग्रैटिट्यूड, थैंक यू,
ये सब लिखा हुआ भी है, मैंने ये सब भी लिख रखा है। तो इसको करने से क्या हुआ, इवन माय किड्स फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं, स्पेशली माय सन, ही इज वेरी क्रिएटिव। तो उनको भी बड़ा मजा आया कि हम भी हमारे मैजिक रॉक को थोड़ा कुछ उसको और ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो अलग अलग जो वो सीडी वाले मार्कर पेन्स होते हैं उनको लेकर आए अलग अलग कलर्स के, और उनसे ब्यूटीफुल ओके उससे उनको ब्यूटीफुली तरीके से उनको डेकोरेट किया, और उस पे लिखा थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। एक साइड उन्होंने ये लिख रखा है और दूसरे साइड ग्रेटिट्यूड, मैजिक, ये सब वर्ड्स लिख रखे हैं। छोटा सा है लेकिन बहुत छोटा छोटा उन्होंने लिखा हुआ है। सो इट्स ये आपका बिलीफ है, ये उनका बिलीफ बन गया है कि इससे हमारे सारे मैजिक्स हो जाते हैं। तो हो रहे हैं उनके सारे मैजिक्स पूरे, समहाउ हम ही पूरे कर रहे हैं कैसे भी, बट जो इतने सालों से नहीं कर रहे थे वो आप कर रहे हैं। लेकिन वो उनका उनका वो मैजिक है कि यूनिवर्स हमारे थ्रू वो मैजिक्स पूरे करा रहा है, बट हो रहे हैं। सो इट्स वंडरफुल एंड गुड दैट यू आर हियर, वेरी गुड। आई एम रियली थैंकफुल। यू वोंट बिलीव, अभी परसों ही दीदी और मैं बात कर रहे थे, तो आई वाज नॉट श्योर कि व्हाट्सएप ग्रुप पे साक्षी जैन कौन ऐड हुआ है। तो आई थॉट मेरे पास साक्षी का तो नंबर सेव्ड है, बट ये उसका नंबर तो नहीं है, ईला का नंबर तो ये नहीं है। तभी तो आज साक्षी जैन का, दूसरी साक्षी जैन का इंट्रोडक्शन लिया। या एंड समहाउ आई रियली थॉट कि अगर तू होती तो, बिकॉज वी हैड अ वर्ड वन डे अबाउट किड्स एंड एवरीथिंग, सो आई थॉट अगर होती तो तेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है ये सेशन। एंड टुडे सी मैजिकली यू आर हियर, आई डिडंट इवन नो, I don't know how I'm here, but I am here in the morning. I got up, I did everything, and I'm here. Great. Wonderful, I'm wonderful. so happy. Tanvi, you wanted to share something also, na? Yes. So I just wanted to say that again, even I was never a morning person. I always used to work at night, and मेरे को कभी नहीं लगता था कि मेरी productivity morning में आ सकती है, and मैं उठ भी सकती हूँ इतना। And जब से ये बुक चालू करी है, I have started waking up early. रोज नहीं होता है, but I just feel मतलब खुद से उठने का मन कर जाता है, अलार्म की जरूरत भी नहीं होती। And for the magic rock, I wanted to say that that's my favorite practice. मतलब वो ऐसी practice है जब से मैंने पढ़ा है उसके बाद से एक दिन भी कभी मिस नहीं किया। And I think पहले मेरे को ऐसा फील होता था बहुत ज्यादा कि मेरा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं जा रहा। I used to criticize myself a lot while going to bed. और वो बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता था मेरे को, इसलिए भी मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी, बिकॉज आई डिडंट फील गुड इनफ। But after I started doing this magical rock practice, I realized कि जैसे इसमें होता है ना कि आप सोचते हो सब चीज के बारे में, all the good things that happened. So honestly, I realized there were so many good things that were happening throughout the day. किसी दिन मैंने काम भी थोड़ा कम किया तो भी अदरवाइज लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती है, तो अपने आप मन अच्छा हो जाता है। एंड जैसे आगे बुक में प्रैक्टिसेस आएगी अबाउट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द फूड यू ईट एटसेट्रा थ्रू आउट द डे, एंड वो कभी मिस भी हो जाता है। तो मैजिक रॉक के वजह से पूरे दिन भर में literally for the food I eat also, I feel so grateful. So I think overall it's a magical practice. It really works. इसमें कोई नहीं है। तो जो लोग न्यू हैं उनको समझ आ गया होगा ना, हम 2-3 एक्सपीरियंसेस को सुन के कि ये कितनी मैजिकल है और कितना मजा आता है इसको करने में। तो आप लोग भी प्लीज इसको करिएगा, इट्स रियली फन। एंड अपने अपने एक्सपीरियंसेस आज मैजिक रॉक के प्लीज शेयर करिएगा, और अपने मैजिक रॉक की फोटोज भी प्लीज ग्रुप पे शेयर करना। So I think can I add something to the magic rock thing? Yeah. I understand all about the magical thing about this magic rock. So I used to work, I wanted to share another benefit of this magical rock, which is a healing thing. It also helps for healing because when I was in the US, I used to work for a behavioral health company. Though I was in finance, but that company used to work for the behavioral aspects of young children. And we used to have a lot of psychiatrists and a lot of therapists. So sometimes in those groups for kids who had PTSD, post-traumatic stress disorder, or who have had domestic violence issues and stuff like that, they used to
have a lot of groups, and one of the activities in these groups were about rocks. So they used to collect rocks, bring them to the group, and write something or the other which they are feeling grateful for, or which anything that usually comes to their mind, and they used to take it back to with them. So it actually also helps as a healing thing. Have just something to like a security thing for them. So yeah. Yeah, it does work for healing as well, for your own healing. I have healed my backache. There was, अब तो मुझे बिल्कुल backache नहीं है. I had these severe backache and cervical spondylitis का issue मुझे on and off चलता रहता है. चलता रहता था, अब नहीं है. But कभी भी अगर कुछ भी हो जाता है ना, अगर on and off भी, तो this comes to me like a rescue. It's along with the other practices. I will say, I will not say कि सिर्फ इसकी वजह से ही other practices like being grateful to my overall my spinal cord, the entire nerve system. मैं बहुत grateful हो जाती हूँ, बहुत thank you ही चलता रहता है मेरा उस दिन यही tape recorder की जैसे मेरे mind में वही play होता रहता है. बट ये तो बहुत मैजिकली वर्क करता है उस चीज के लिए, मेरे हेल्थ के लिए, हीलिंग्स के लिए, अपने आप को हील करने के लिए. So yeah, I think we had an amazing session today. It was wonderful listening to you all. It was more interactive today, so it's fun. Please आप ऐसे interactive रखिए इसको. It's more fun. It's not a webinar sort of a thing जहाँ पर एक person बोल रहा है बाकी सुन रहे हैं. So let's keep it more interactive like this for our future sessions as well. Okay, so have a wonderful cash-rich, smiling day, everyone. Thank you all for joining us. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Look at you. Is that your husband? Yeah. And he's just taking my case by writing that. Chalo, everybody have a great day. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you. Bye.